हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं बता दूं, अपनी चर्चा दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट पर चल रही थी, साधारण ब्याज पर। और उसमें भी हमने जो क्लास को स्टार्ट किया था तो दोस्तों बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट किया था। उसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे आज और बहुत ही अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन करने का प्रयास रहेगा। तो आज मैं और भी अच्छे से क्वेश्चन कराने वाला हूं, यानी कि थोड़ी थोड़ी दोस्तों हम लेवल को आगे ले जाएंगे। तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। रोज़ रोज़ दोस्तों कहना अच्छा नहीं लगता, ये दोस्तों आपका काम है और मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना काम करिए। हमसे और किस टाइप में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम सीधे चर्चा करेंगे। जैसे लिख दूं, कोई धन सरल ब्याज की दर से कितना लिख दें, 3 वर्षों में कितना हो जाता है, कितना लिख दें, 3 वर्षों में 3200 रुपये तथा 5 वर्षों में 4000 रुपये हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए हमसे क्या क्या पूछा जा सकता है। पहला, मूलधन पूछा जा सकता है। जो पूछा जाएगा मैं एक ही क्वेश्चन में चर्चा कर दूंगा। दूसरा, दर पूछी जा सकती है। ये 2 क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं, तो वो मैंने आपके सामने दोनों क्वेश्चन लिख दिए हैं। यदि कोई वैल्यू थोड़ी सी भी डिस्टर्ब होती है तो अपन वैल्यू को बाद में चेंज कर लेंगे। पहले इसका तरीका जान लें कैसे इसको सॉल्व करना है, तो एक बार समझेंगे। कोई धन है, 3 वर्षों में इतना हो जाता है और 5 सालों में 4000 रुपये हो जाता है। तो पहले इसका डिफरेंस देख लें, कैसा डिफरेंस निकल के आ रहा है। यानी कि 3 वर्ष में कितना हो जाता है, ये 3200 रुपये, 3200, और कितना समय ले रहा है, 5 वर्ष। 5 वर्ष में कितना हो जाता है, 4000 रुपये। तो दोस्तों यहाँ से यहाँ तक कितने साल का डिफरेंस आया, 2 साल का। और यहाँ से यहाँ तक इसमें कितने का डिफरेंस आया, 800 रुपये का। तो ये जो 800 रुपये का डिफरेंस आया है, कितने में आया है, 2 साल में आया है। जो ये 800 रुपये का डिफरेंस आया वो किस कारण आ रहा है, ब्याज के कारण ही आ रहा है। यानी कि यदि हमारा रुपये अधिक समय तक पड़ा रहता है तो इतना रुपये और बढ़ जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या बढ़ा, हमारा ब्याज ही बढ़ा। भले ही वो इतना रुपया 3 वर्षों में इतना हो जाता है कह रहा है, इसका मतलब ये क्या है, मिश्र धन दिए हुए हैं। यानी कि 3 वर्ष का मिश्र धन 3200 रुपये है और 5 वर्ष का मिश्र धन 4000 रुपये है। लेकिन ये जो डिफरेंस निकल के आया, ये डिफरेंस क्या है, हमें ब्याज ही बढ़ के मिल रहा है। बल्कि जो हमने धन जमा किया था, धन तो हमारा सेम ही रहेगा, धन में तो कोई चेंजेज नहीं आएगा, क्योंकि जो धन पहले था वो धन अभी भी है, सिर्फ है उसका बदलेगा तो ब्याज ही। तो ये क्या आया, 2 वर्ष का ब्याज ही आया। यानी कि 2 वर्ष का मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 800 रुपये है। तो 1 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे यहाँ से यहाँ तक। तो कितना आएगा, 1 वर्ष का ब्याज 400 रुपये होगा। जब 2 वर्ष का 800 है तो 1 का कितना होगा, 400 रुपये ही होगा। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। फिर इसके बाद या तो आप ये 3 साल का निकाल लें या 5 साल का निकाल लें, क्योंकि ये हमें क्या दिया गया है, मिश्र धन दिया गया है। और यहाँ से जो हमारा निकल के आ रहा है वो क्या निकलेगा, ब्याज निकलेगा। और मिश्र धन में हम जानते हैं कि मूलधन में से यदि ब्याज को जोड़ देते हैं तो वो मिश्र धन बन जाता है। यदि हमें यहाँ से 3 साल का
ब्याज मालूम हो जाए तो हम आसानी से मूलधन तक पहुंच सकते हैं, या फिर 5 साल का निकाल लें तो इससे अच्छा है कैलकुलेशन को आगे ना बढ़ाया जाए, कम समय वाला ही निकालें, 3 साल वाला। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1200 रुपये हो जाएगा। ये क्या आया अपना निकल के, ब्याज आया, और 3 साल का ये क्या है, मिश्र धन। तो मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस ब्याज, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मिश्र धन कितना था, 3200 रुपये था, और उसमें भी ब्याज कितना है, 1200 रुपये। तो कितना मूलधन आया, यानी कि 3000, 2000 रुपये। ब्याज कितना होगा, वो मूलधन कितना होगा इसका, 2000 रुपये। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो पहले क्वेश्चन का अपना आंसर कितना होगा, 2000 रुपये, यानी कि पहले में हमसे क्या पूछा गया था, मूलधन पूछा गया था, और दूसरे में हमसे क्या पूछा है, दर पूछी है। तो दर के लिए क्या करते हैं हम, 100 को ऊपर रखते हैं इंटू ब्याज। ब्याज कितना है, तो ऐसी स्थिति में आप यदि 1 वर्ष का ही ब्याज रखें तो कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी पड़ेगी। 3 वर्ष का रखेंगे तो भी बात वही है, या तो 3 का रखो या 5 का, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे भी मान कट जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप यदि 1 वर्ष का ही रखते हैं तो ज़्यादा वैल्यू उचित रहेगी। तो आप 1 वर्ष का ही रखें। यदि आप अच्छे कंपटीटर हैं तो मैं कितना रखूँगा, 1 वर्ष का ब्याज 400 रुपये, और बटे मूलधन नीचे रखते हैं। तो मूलधन कितना आया है अपना, 2000 रुपये, इंटू समय कितना है, समय कितना लिया मैंने, 1 वर्ष। तो 1 वर्ष यहाँ लिख दूँगा, फिर इसके बाद काट देंगे, 3 कट जाएंगे, ये 0, फिर ये 2 से 2 बार में कट जाएगा। तो दर कितनी आ जाएगी, 20%। कैसी आएगी ये, वार्षिक आएगी। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 20%। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसी टाइप का यदि आपको एक क्वेश्चन और करा दूं, इसी में थोड़ा सा चेंजेस कर दूं मैं। यदि यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दूं, कितना लिख दूं दोस्तों, 2500 2 लिख दूं, और यहाँ पर कितना लिख दूं, थोड़ी सी वैल्यू चेंज करेंगे, और यहाँ भी समय को भी मैं चेंज करूँगा। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 2502 रुपये, मार्कर नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर कितना लिख दें, 2502 रुपये, और यहाँ पर कितना लिख दूँ मैं, बाद में वैल्यू देख लेंगे यदि ठीक से। 3087 लिख दिया, और यहाँ पर समय लिख दिया मैंने 5.5 वर्ष, यानी कि 5 सही 1/2 वर्ष, 5 सही 1/2 वर्ष। उम्मीद है अब आपको वैल्यू दिख रही होगी। 2502 लिखा है मैंने, 2502 रुपये तथा 5.5 वर्षों में 3087 रुपये हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए, यही हमसे दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन्हीं दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको तरीका बता दिया है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो समय दिया गया है और कितना मिश्र धन हो जाता है, यानी कि 3 वर्षों का मिश्र धन पहले तो रखें, 3 वर्ष का मिश्र धन निकालें। 3 वर्ष का
क्या कर दें, थोड़ा मैं मिटाने का दोस्तों कोई कपड़ा देख रहा हूँ, यदि कोई कपड़ा मिल जाए तो उसी से मिटा देंगे, क्योंकि ये शायद डस्टर गीला हो चुका है, इस वजह से फैन नहीं चल रहा है। डस्टर को भी पसीना आ गया है, स्वेद जिसको बोलते। तो कितना हो जाएगा ये 3 वर्ष में, 3 वर्ष का यहाँ लिखे, 3 वर्ष का मिश्र धन कितना हुआ 2502 रुपये, और 5.5 वर्ष का मिश्र धन कितना हुआ 3087, कितना हुआ 3087 हो गया। 3 कोई भी मार्कर नहीं चल रहा है। 3 वर्ष का मिश्र धन, या 3 वर्ष सीधा लिख दें, बराबर 2502, और यहाँ पर 5.5 वर्ष कितना हो जाएगा, 5.5 वर्ष में 3087। तो यहाँ से यहाँ तक कितने साल का डिफरेंस आया, यानी कि 2.5 वर्ष का, और यहाँ से यहाँ तक कितने का आया 5, 8 और 5, तो शायद इतना ही आ रहा होगा 585। तो 2 सही 1/2 वर्ष का ये क्या आया है, अपना ब्याज आया है। कितना है 585 रुपये है। तो 1 वर्ष का निकालेंगे, मैंने यही आपको बताया है। तो 585 कितना हो जाएगा, 585 रखेंगे, और फिर इसके बाद ये समय क्या हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि 585 अपॉन कितना लिख दूँ मैं, 2 दूना 4, 1 5/2, यानी कि 5 नीचे और 2 वहाँ चला जाएगा, ऊपर 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सते 35, कितना आया 1 साल का, 7 दूना 14, 2 1 3 और 2, तो 234। 1 साल का क्या आ गया अपना ब्याज आ गया। फिर इसके बाद कितने का निकाल लें, 3 साल का ब्याज। तो 3 साल का कितना हो जाएगा, 12, 9, 10 और 6, 7, यानी कि 702 रुपये 3 साल का क्या आया ब्याज आया। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, मूलधन। तो मूलधन क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस ये ब्याज। तो मिश्र धन कितना है 2502 रुपये माइनस 702 रुपये। तो मूलधन कितना हो जाएगा 1800 रुपये, कितना हो जाएगा 1800 रुपये मूलधन हो जाएगा। और यदि हमसे दर पूछी गई है तो दर के लिए 100 इंटू ब्याज, पहले साल का ब्याज रखना है आपको, तो 234 हो गया अपॉन मूलधन कितना 1800 इंटू समय कितना 1 वर्ष का ही रखा है, तो ये कट गया। फिर इसके बाद 9 से कट जाएगा ये 2 बार में, और 9 दूना 18, 5 6 बार, फिर ये 13 बार। तो दर आर कितनी आ गई 13%। ये भी वार्षिक ही होगी। तो उम्मीद है आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने सेम टाइप का क्वेश्चन कराया है। अब मैं थोड़ी सी धीरे धीरे लैंग्वेज को चेंज करूँगा। अब अगले टाइप की चर्चा करेंगे हम।
जैसे मैं अगले टाइप में कोई क्वेश्चन लिख दूँ, कोई धन एक निश्चित समयावधि में, कोई धन एक निश्चित समयावधि में 9% वार्षिक दर से 30,000, इसी टाइप का क्वेश्चन लिखूंगा, थोड़ी सी लैंग्वेज को ही चेंज करूंगा, यानी कि 30,000 रुपये तथा 13% वार्षिक दर से कितना लिख दें, 32,500 रुपये हो जाता है। तो ज्ञात कीजिए, और हमसे इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जा सकता है वो देख लें। पहला वही मूलधन, और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, वो निश्चित समयावधि। ये दोनों क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चनों के ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से अभी सॉल्व किया है उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करना है, यानी कि 9% दर से कितना हो गया, ये 9% दर से मिश्र धन कितना हुआ, मैं सीधा लिख दूँ 30,000 लिख दिया। फिर इसके बाद 13% की दर से 32,500, तो यहाँ से यहाँ तक दर में कितने का डिफरेंस आया, 4% का। यहाँ से यहाँ तक रुपए में कितने का डिफरेंस आया, 2500 रुपये का। यानी कि ये जो 2500 रुपये का डिफरेंस आया है, ये किस कारण आया है, दर के बढ़ने के कारण आया है। तो ये क्या होगा, ब्याज ही होगा, यानी कि 4% पर कितना ब्याज है, 2500 रुपये। तो 1% का कितना होगा, तो 4 का भाग दे देंगे, 4 6 24, 1 बचा, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। तो फिर इसके बाद ये 9% का निकाल लें, 9% का कितना हो जाएगा, 43, 18, 4 22, 2 केरी और 54 2 56, 5625। ये क्या आया, 5625 क्या आ गया, ब्याज आ गया 9% की दर से। अब हमसे क्या पूछा गया है, उम्मीद है आपको नीचे दिख रहा होगा, तो यहीं मैं लिख दूँ मूलधन। तो मिश्र धन कितना है था इसका, 30,000 रुपये, 30,000 रख दिया। फिर इसको घटा देंगे 5625 को, तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, 5, 10 में से 3 जाएगा, 7, 10 में से 4 जाएगा, तो कितना बचेगा, 10 में से 3 जाएगा 7, 10 में से 7 जाएगा 3, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ 4 जीरो थे, 3 में 1 जाएगा 2, तो 24,375 रुपये क्या था, इसका मूलधन था। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार अब आप समय भी निकाल सकते हैं। तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 100 इंटू ब्याज 1 साल का ही रखना है, 1% की दर से ही रखना है, यानी कि 625, क्योंकि वो सब मान कट जाते हैं। मूलधन कितना है, 24,375। अगर मैंने सही किया होगा तो अपना मान भी सही आया होगा, और यदि कहीं डिस्टर्ब हो गया होगा तो मान भी डिस्टर्ब हो गया होगा। एक बार देख लेंगे, थोड़ा कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो गया है वैल्यू। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद 1% का हो गया। अब यहाँ पर मूलधन रख दिया 24,375,
और दर कितनी है, दर 1% वाला मान रखा है। अब काट देंगे तो ये तो वैल्यू दोस्तों कट नहीं रही है, कहीं डिस्टर्ब हो गया क्या, कोई बात नहीं। 25 से काटो 625 और 200 225 9 बार कितना बचा 225 चला गया, यानी कि 15 और 3 18 बचा। तो 18 यहाँ हो गया 187, तो 25 सत्ते 175, 187 में से 175 गया तो 12 बचा। फिर इसके बाद यहाँ कितना हो गया 125, तो 25 पंचे 125, फिर ये शायद 25 से कट जाएगा, 25 चौके 100 दूना या 75 या 5 से काट दो पहले, 5 एकम 5 4 बचा, 5 नंबे 45 2 बचा, 5 25, फिर 5 से काट दीजिए तो 5 15 4 बचा, 5 नम 45। तो ये तो पॉइंटों में आएगा, कोई बात नहीं, अपन पॉइंटों में रख देंगे मान को। तो इसके बाद 100 में भाग दे देंगे 39 का, यानी कि 39 का भाग 100 में दे देंगे तो कितनी बार चला जाएगा ये 2 बार, यानी कि 18 7 10 में 8 जाएगा 2, फिर 2 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा देंगे, कितना आ जाएगा, कितनी बार चला जाएगा ये 6 54 18 5 23, तो 5 बार समथिंग 2.5 के समथिंग आएगा। तो ये कहीं संख्या ही डिस्टर्ब हो गई होगी, 2.5 वर्ष के समथिंग ये लगभग में मैंने निकाला है मान, इसको इक्वल नहीं बोल सकते। तो इसका समय कितना आएगा 2.5 आएगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। अब मैं इस टाइप का क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, मैंने 3 क्वेश्चन करा दिए, अब मैं थोड़ी सा आगे बढ़ूंगा। अब मैं अगले टाइप की चर्चा करूंगा सीधा, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम खर्च हो गया है। धीरे धीरे हमें बहुत सारे क्वेश्चनों को भी करना है। जैसे मैं लिख दूं अगले टाइप में क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने 30,000 रुपये क्या करता है, 30,000 रुपये में इसमें कुछ राशि है, कुछ राशि क्या करता है 10% वार्षिक दर से तथा कुछ राशि 12% वार्षिक दर से दो अलग अलग बैंकों में जमा करता है। 2 अलग अलग बैंकों में इसने क्या कर दिया दोस्तों, जमा कर दिया, और 2 वर्ष के बाद इसको दोनों बैंकों से मिला करके कुछ धन मिलता है, और 2 वर्षों बाद दोनों बैंकों से मिलाकर, और 2 वर्षों बाद दोनों बैंकों से मिलाकर कितना 6480 रुपया ब्याज पाता है। तो ज्ञात कीजिए दोस्तों। इसमें से आपसे 2-3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मैं तीनों टाइप के ही क्वेश्चन लिख दूं। तो इसमें हमसे क्या पूछा जा सकता है, पहला दोनों राशियों का अनुपात पूछा जा सकता है, दोनों राशियों का
अनुपात। एक ही क्वेश्चन के माध्यम से मैं सभी क्वेश्चन करा दूं। और पहला पूछा जा सकता है 10% की दर से जमा की गई राशि। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है 12% की दर से जमा की गई राशि। तीसरा क्वेश्चन चौथा पूछा जा सकता है दोनों राशियों का अंतर। दोनों राशियों का अंतर भी हमसे पूछा जा सकता है। तो इतने सारे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं एक ही क्वेश्चन में। थोड़ा स्पीड से देखेंगे क्योंकि उन दोनों क्वेश्चनों में कुछ टाइम ज़्यादा ही खर्च हो गया था। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। मैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे परसेंटेज में, प्रॉफिट लॉस में करा चुका हूँ। यानी कि दोनों में एक व्यक्ति है इतना रुपये में से कुछ राशि वो 10% वार्षिक दर से और कुछ राशि इतने % वार्षिक दर से दो अलग अलग बैंकों में दोस्तों क्या करता है, जमा करता है। और समय कितना है इसका, 2 वर्षों बाद दोनों बैंकों से मिलाकर इसको कितना रुपये मिल जाता है, 6480 रुपये मिलता है। तो ये ब्याज इसको क्या हो जाता है, मिल जाता है। तो हमको ये 3 मान ज्ञात करने हैं। तो आपको ऐसा क्वेश्चन पढ़ के इसकी धीरे धीरे सुगंध आने लगी होगी कि ये मिश्रण से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आप इसको मिश्रण से सॉल्व करें, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चन किससे सॉल्व करवाता हूँ, मिश्रण से, जिससे हम कम समय में आसानी से उत्तर तक पहुंच सकें। तो ब्याज कितना है, पहले तो ओवरऑल रेट निकाल लें, क्योंकि कुछ राशि 10% की दर से है और कुछ 12% की है, जो कि टोटल इसको कितना मिल रहा है ब्याज, 6480। तो रेट निकाल लें पहले। तो रेट निकालने के लिए ब्याज ऊपर रखते हैं 6480 इंटू 100 अपॉन मूलधन। तो मूलधन कितना है, कितना था मूलधन, 30,000 रख दिया। तो 30,000 इंटू समय कितना है, 2 वर्ष, तो 2 रख दिया, काट देंगे 3, 1 2 3। अब ये कुछ कटेगा मान, तो 3 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 6 को 8, 3 से कटेगा एक बार, तो 10 हो गया। 3 एकम 3 भाग नहीं जाएगा तो 0 लगा देंगे और 8 बार, और इसको पॉइंट लगा देंगे तो ये 10 भी कट जाएगा। तो रेट कितनी आ जाएगी, 10.8%। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए पहली रेट कितनी थी, 10%, दूसरी रेट कितनी थी, 12%। ओवरऑल रेट को कहाँ रखते हैं, बीच में। और मैंने बताया था ये वाला अपना मान इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए, यानी कि इससे बड़ा और इससे छोटा। तो 10 से तो बड़ा है, 12 से छोटा है। फिर इसके बाद इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो कितना बचेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 0.8 ही डिफरेंस आएगा। और यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना आएगा, 10 में से हट जाएगा तो 2 आएगा, और 12 में से 11 जाएगा तो 1.2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 से कट जाएगा, तो 4 3 12, 4 दूना 8। तो उस राशि का अनुपात भी कितना होगा, 3:2 ही होगा। जो इसका अनुपात भाग का आया है वही राशि का अनुपात आएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर अपना आ चुका है। अब दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, दोनों राशियों का अनुपात। टोटल राशि कितनी थी, 30,000। तो 30,000 रुपये ऊपर रख दिया। मैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करा चुका हूँ, इसलिए इसको मैं ज़्यादा समझाने पर जोर नहीं दे रहा हूँ। आप समझदार हैं, समझ सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर जो साधारण ब्याज वाला टॉपिक है, हमें सभी प्रकार के क्वेश्चन कवर करने हैं। तो मुझे ऐसे क्वेश्चन भी तो कराने पड़ेंगे, नहीं तो मैं ऐसे क्वेश्चनों को जो छोड़ के आगे बढ़ जाता, क्योंकि मैंने पीछे की क्लासों में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं इसी टाइप में। लेकिन हर टाइप के क्वेश्चन हर चैप्टर में कराना पड़ता है। तो 30,000 रुपये टोटल है, और अपना रेशियो में कितना टोटल है मैंने बताया था, प्रश्न का मान ऊपर और अपना मान नीचे। तो कितना टोटल है, 5। तो 5 रख दिया, और जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई। तो किससे पूछा है, पहला 10% की दर से, तो 10% वाला मान कितना है, 3। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6000 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा,
18,000 रुपये 10% की दर से। और दूसरे में यदि हम इसी 6,000 में से 12% वाले का कितना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दें या सीधा 30,000 में से 18,000 घटा दें तो भी हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 12,000 रुपये आ जाएगा। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया, वो तीसरे का हो गया। और चौथे में हमसे क्या पूछा है, दोनों राशियों का अंतर। अब इनका अंतर देखें तो कितना होगा। तो चौथा क्वेश्चन मैं यहाँ लगा रहा हूँ। तो चौथे में दोनों राशियों को उम्मीद है दिख जाएगा, यहाँ पर देख लेंगे थोड़ा, वहाँ शायद न दिख रहा होगा। टोटल कितना है 30,000, तो 30,000 रख दिया। और अपना टोटल कितना है 5, और इनका अंतर पूछा है तो इनका अंतर कितना है 1 का, तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6,000, तो कितना आ जाएगा इसका 6,000। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों आज थोड़ी समय भी ज़्यादा खर्च हुआ है। अब हम और अच्छे टाइप के क्वेश्चनों की चर्चा दोस्तों नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासों को पहुंचाने का प्रयास कीजिए, जिससे वो लोग भी हम से जुड़ कर के इन सभी क्लासों का आनंद ले सकें। तो दोस्तों आपको धैर्य बना के पढ़ते रहना है और अपने सिलेक्शन की ओर आगे कदम बढ़ाते रहना है। तो मैंने सफलता के लिए दोस्तों मैं रोज़ बताता हूँ कि आपको क्या करनी है, माता पिता की सेवा करनी है, यानी कि माता पिता की सेवा करिए दोस्तों खूब मन लगा के। और क्या करनी है, कड़ी मेहनत करनी है, कड़ी मेहनत। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, सफलता का। तो हमें क्या मिल जाएगी, सफलता मिल जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग पूछते हैं सफलता के बारे में। तो मैंने बता दिया, माता पिता की क्या करिए, सेवा करिए और कड़ी मेहनत करिए, तो वो किसके बराबर तब्दील हो जाएगा, सफलता के। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।